जहाज़ों के अलावा भी आप लोगों की बहुत कुछ फटी हैं चीज़ें। मेरा मतलब है कोई ये तो जो भगवान एयरबेस थे और वो दूसरे भगवान भला करे डोनाल्ड ट्रंप का कि उन्होंने सीज फायर करा दिया, वरना जो 10 मई की सुबह पाकिस्तान शुरू कर बैठा था, हमें तो लग रहा था कि हमने तो दिल्ली में पैकअप वगैरह करा लिया था कि सामान लेके हम पीछे निकल जाते हैं, दिल्ली गया। आपने ये जो जंग हुई उसके 1 साल के बाद आपने क्यों एक्सेप्ट किया कि जी पाकिस्तान ने आपके इतने विमान गिरा दिए और ये हो गया? उससे पहले तो आपका जो मीडिया था, गोदी मीडिया कहते हैं अब, जो व्हाटएवर, वो कहता रहा कि नहीं हमने उनके गिराए और ये पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं। आपके वो जो एयर चीफ थे वो भी नहीं मान रहे थे, बट ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करके मान लिया। आपका इससे सवाल मेरा ये है, आप माइंड नहीं कीजिएगा, इससे जो अगले इलेक्शन आने वाले हैं उसमें आप कौन सा नैरेटिव अपनाएंगे? अब इसके बाद कौन सी दहशतगर्दी वाला एलिमेंट लेकर आएंगे, या इस्राइल की गोद में जाके बैठेंगे और मुख्तलिफ चीज़ें करेंगे? वो आप अपनी वो अगला सवाल मैं बाद में करूंगा, पहले इसका जवाब दें मुझे प्लीज। देखिए श्रीमान, बात यह है कि जो सच है वो ये है कि दोनों देश जो हैं वो ट्रक ड्राइवर हैं जी, ठीक है। बात यह है कि पाकिस्तान चाइना की गोद में बैठ के ट्रक चलाता है और भारत जो है वो इसराइल की गोद में बैठ के ट्रक चलाता है। लेकिन मसला ये है कि चाइना ने पूरा स्टीयरिंग फ्री दे दिया है बच्चे को, जैसे मर्जी घुमाओ। इसराइल हमें देता नहीं है स्टीयरिंग। वो चाइना ने कहा था ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि पाकिस्तान हमारे लिए ऐसे ही है जैसे अमेरिका के लिए इसराइल है। अब अमेरिका का जो इसराइल है वो आपका फादरलैंड हो गया जी, और जो मदरलैंड है, आपकी माँ जो है वो भारत है, वो भारत है। फिर गऊ माता भी है आपकी, हाँ, और बीच में सिंदूर भी है जी। अब मुझे तो ये चीज़ें बहुत सारी हौच पौच लग रही हैं, यानी आपकी जो फादरलैंड बना तो उसमें आपके सिंदूर लगा और आपने वहाँ रात गुजारी और आप गए थे वहाँ 2 रातें गुजारी। उसमें जो कुछ आपके साथ हुआ नेतन्याहू ने किया था वो ज़रा आपने शेयर कीजिएगा। और उसके बाद जो सिंदूर की जो वो होती है, उसको क्या कहते हैं, परंपरा होती है करने की, वहाँ वो फेरे लिए गए थे, वो रस्में सारी हुई थी। जबकि मैंने सुना है कि वहाँ जो क्लब्स हैं उसमें इनको जो है हिंदू पंडित होते हैं या दूसरे और भी ये करने वाले होते हैं, इबादत करने वाले, और आप क्या उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो वो जो आपने सुहागरात मनाई थी वो कैसे सेलिब्रेट की थी, नेतन्याहू ने क्या किया था और आपने कौन सा ड्रेस पहना था उस दिन? पहली बात तो ये कि जो नाइट क्लब में पंडितों को जाने की इजाज़त नहीं थी, उसका रीज़न ये था कि पंडितों ने जिस तरह के वस्त्र पहने हुए थे, जी, वो आपको पता है कि वो नारंगी रंग की धोती थी और ऊपर कुछ नहीं था। तो क्लब में इस तरह की ड्रेसिंग वो तो रिलीजियस है, उसमें कोई ऐसी नहीं, वो कह रहे थे कि अगर कोई लेडीज पंडित हो तो इस ड्रेस में जा सकती है, जेंट्स पंडित नहीं जा सकता। तो आप तो दुल्हन थी, मतलब उस दिन वो तो अभी पंडितों की बात हो रही है। हमारे और नेतन्याहू के कार्यक्रम पे हम बाद में आएंगे। अच्छा सॉरी। तो क्लब वालों ने कहा कि अगर कोई महिला पंडित है तो वो इस ड्रेस में नाइट क्लब में जा सकती है, जेंट्स नहीं जा सकते। क्योंकि आपको पता है हमारे साथ जो पंडित और स्वामी गए थे 20-20 साल के भैया वो टूथ ब्रश नहीं करते हैं, क्योंकि वो सनातनी पुरुष हैं। वो इन सब चीजों से दूर रहते हैं। ये सब चीजें उनके करीब आएंगी तो वो परमात्मा से दूर हो जाएंगे। बड़ी कुर्बानियां होती है उनकी। वो और बात है कि 20 साल जब आप ब्रश नहीं करें तो बराबर वाले की भी आत्मा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। ई के कारण वो नहीं गए। रही बात हमारे और नितिन जी के मिलन की, तो ऐसा है कि वो एप्स्टीन फाइल में हम जो ट्रम्प भैया के सामने थोड़े ठुमके लगाए थे, तो वो ठुमके उनको बहुत, उनका मन लुभाए गए। तो वो अपने टॉप के सारे यहूदियों को जमा किए और बोले कि इनका नाच देखते हैं। तो फिर वहाँ पे लगा था आज का रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आँखों से लेना है, कोई दूसरा अंग इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वो भी गई थी, वो जिन्होंने इस सॉन्ग में अपना डांस परफॉर्म किया है, बहुत अच्छी आपकी फीमेल एक्ट्रेस हैं वो। उनके नाम में कोई मुसलमानों वाला शब्द आता है तो हमें याद नहीं। चुनाव का आप घोल कर गए, आपके चुनाव में आपने कौन सा, जो हम दहशतगर्दी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं उसको? आतंकवादी एलिमेंट बीच में लेकर आना है। स्पेशलिस्ट है उसके। पाकिस्तान में तो आतंकवाद बनता है, दुनिया में बिकता है। हमने बहुत जगह
बहुत सारे लोगों की चिड़ियाएं उड़ाई हैं जी। और जिस चीज़ से चिड़िया उड़ती है वहाँ भी हमने बहुत सारे बम लगाए हैं। फिक्शनल बात कर रहे हैं हम, जो साइंस फिक्शन की मूवीज़ होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये AI है और दूसरी है वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है। हमारे पास वो वाली टेक्नोलॉजी है जिससे आपको बताया था वो जो विमान आपके सारे अंधे हो जाते हैं, वो इधर जाना शुरू कर देते हैं उधर। इसी से एक और रिलेटेड एक और सीरियस सवाल करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ अफगानिस्तान बॉर्डर पे, हाँ, अफगानिस्तान बॉर्डर पे, क्या देश है बलूचिस्तान में और ईरान के बॉर्डर पे बहुत दहशतगर्दी हुआ करती थी। अच्छा। जब से ये एप्स्टीन फाइल शुरू हुई हैं और जब से ये जो खलीज की जंग दोबारा से ईरान इसराइल वॉर शुरू हुई है, जब से वहाँ दहशतगर्दी ख़त्म हो गई। मतलब मैं आपसे आपके तजर्बे से ये बात पूछना चाहता हूँ, इसका क्या कारण है? ऐसा क्या हो गया कि यहाँ अमन व अमान हो गया और नॉर्मल सी वापस आ गई, लाइफ बिल्कुल अच्छी हो गई और जो BLA के और ये वो सारे आपके जो कारिंदे इधर इधर आ जाते थे वो सारे सेटल हो गए? ये मतलब कैसे हुआ ये? हम हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो जानते हैं ना, वो वाले वो हमसे पूछते हैं कि ये क्या है एज ऐसा है कि भैया कि जब एक जो स्कूल में पढ़ने वाला छात्र होता है उसको जब स्कूल टीचर काम दे देती हैं तो उस काम पे बहुत उसका ध्यान होता है, लेकिन अचानक से अगर टीचर बहुत सारा होमवर्क दे दें तो नया होमवर्क प्रायोरिटी बन जाता है और पिछला वाला छूट जाता है जी। दूसरा, ये जो आपने शाहीन बनाया, गौरी बनाया, अबाबिल बनाया, ये आप लोगों ने आसिम मुनीर बना दिया है ना। ये भैया हमें आपके पिछले जितने भी जर्नल आए वो बातें करते थे, हाँ। करते बढ़ते कुछ नहीं थे। हाँ, ये बातें नहीं करता है, कर देता है। नहीं, हमारे अयूब खान ने बहुत 1965 में बहुत कुछ किया था। तब हम आपकी थोड़ी किताबें कुछ और कहती हैं, हाँ, हमारी किताबें कुछ और कहती हैं, लेकिन जो एक्चुअल हुआ था वो तो आपको पता है। देखिए असल फिर MM आलम ने क्या किया था, इकट्ठे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे, कोई 5 आपके जो विमानू थे। इसमें हमारा भी तो रिकॉर्ड है कि एक साथ 5 विमान मरवाए दिए। मरवाने में तो आप चैंपियन हैं, वो तो है बिल्कुल। अभी भी 8 मरवाए थे एक ना। आया पायलट, वो 5 जहाज मिनट में फोड़ के चला गया, तो उस देश का भी तो क्रेडिट है जिसने मिनट में 5 जहाज फोड़वा दिए। अब के आपने 1 बाय 1 मरवाए थे या इकट्ठे ही मरवाए थे सारे? नहीं, बारी बारी गए थे, क्योंकि ये जो विमान के साथ साथ ये जो सेना के जितने भी डिपार्टमेंट है, इसमें जो एयरफोर्स का आता है, तो हिंदुस्तान की जितनी भी जहाज मराई का काम है उसका हम खुद अकेले नेतृत्व करते हैं। आपको सबसे अच्छा विमान जब भी जंग होने वाली होती है तो सारे जो चीफ हैं नेवी के, एयरफोर्स के और आर्मी के, वो हमारे पास अपनी शीटें लेके आ जाते हैं कि सर ये चीज़ें हैं जो फ़ौरन से फट सकती हैं, इनमें टाइम लगेगा, ये ब्रांड न्यू है, तो उसमें से हम सेलेक्ट करके बताते हैं।